अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और शेड्यूल को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया एक नई सीरीज खेलने जा रहा है एशियन टीम के साथ, किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, कहां खेलेगा, वो आपको बताएंगे। सलमान अली आगा ने हिंट दिया कि भाई शायद वो T20 से बाहर हो जाए। क्या स्टोरी है, क्यों हो सकते हैं बाहर, क्या कहानी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी ने अपनी जो सपोर्ट है वो शो की है। अफगानी जो एक शकुन जदरान के नाम से खिलाड़ी थे, याद होगा, बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, वो बड़ी इस टाइम जो है लाइफ उनकी जो है थ्रेटन है। इस वक्त जो है वो एक कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। क्या स्टोरी है, अराउंड द वर्ल्ड भी फैंस उनके लिए बात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर कनाडा की जो टीम है उसके ऊपर अब मैच फिक्सिंग का एलिगेशन आ रहा है, वो स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के पहले ओडीआई के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद ने साइन कर लिया एक न्यू प्लेयर, कौन है वो आप लोग को बताएंगे। और पीएसएल के अंदर एक और न्यू एंट्री हो रही है, वो कौन आ रहा है और किस फ्रेंचाइज में आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साले के बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सुबह जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की एक ओडीआई सीरीज जो है वो खेली जानी है, जो कि पहले खेली जानी थी लेकिन उसको जो है वो डिले कर दिया गया। लिहाजा अब अपडेट आ रही है उसके वेन्यू और शेड्यूल को लेकर। वेन्यू तो कह रहे हैं कि भाई एक पिंडी और 2 जो है वो लाहौर में पॉसिबल खेले जाए। दाऊद साहब, ये कब से कब तक होगा और कहां होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान राब्ते जारी हैं और बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास, और वो ये कि जो तारीखें हैं उनका लगभग ऐलान करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 3 ODIs और 3 T20s खेलने थे पाकिस्तान के साथ। वर्ल्ड कप से पहले वो 3 T20s खेलकर तो चले गए, जिसमें पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक सीरीज जीती थी, लेकिन जो ODI सीरीज थी वो कहा गया था कि हम वर्ल्ड कप के बाद आएंगे। फिर थोड़ा सा और डिले कर दिया गया, PSL भी आ रही थी। अब PSL के बाद पाकिस्तान ने जाना है बांग्लादेश, जहां पे वो टेस्ट मैचेस खेलेगा, जहां पे आपको हम बता रहे थे कि हेड कोच के फराइज अंजाम सरफराज अहमद देंगे, जबकि कप्तान शान मसूद को रिटेन किया गया। वापस जब पाकिस्तान आएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो 3 ODIs खेलेगा, जो कि सीरीज 31 मई से 5 जून तक ये सीरीज खेली जाएगी। 31 मई से ये सीरीज शुरू होगी और 5 मई तक जारी रहेगी। तकरीबन 6 से 7 दिन की ये 6 दिन की ये सीरीज रखी गई है। पहला मैच रावलपिंडी को दिया गया है, पहला मैच पिंडी में होगा, और उसके बाद जो अगले 2 मैचेस हैं, सेकंड मैच गालिबन 3 तारीख को रखा जाएगा और फिर उसके बाद 5 तारीख को और लाहौर जो आपका 3rd ODI होगा वो होस्ट करेगा, और इसके बाद ये सीरीज को खत्म कर दी जाएगी। और फिर इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया वो चला जाएगा बांग्लादेश। और अली साहब आए अगली खबर पे। बिल्कुल जी, इसके बाद जो खबर है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश में जाकर जो ऑस्ट्रेलिया एक हिस्टोरिकल सीरीज जो है वो खेलने जा रहा है, और खबर ये आ रही है कि 3 ODIs और 3 T20s की जो सीरीज है वो अब बांग्लादेश जो है वो होस्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। वैसे तो मैं भी ये चाह रहा था, दाऊद साहब भी चाह रहे थे कि यार T20 भी साथ ऐड हो जाते, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि वो पहले खेल के चले गए। भैया देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद हिस्टोरिक दौरा होने के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ बांग्लादेश। 15 ईयर्स के बाद वाइड बॉल की यह सीरीज खेली जाएगी और बांग्लादेश ने इसका ऐलान भी कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक साथ 2 दौरे करने जा रहे हैं, जब वो 31 मई से 5 जून तक पाकिस्तान में रहेगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट जाएगा बांग्लादेश, जहां पर बांग्लादेश में ढाका में पहले खेले जाएंगे 3 ODIs, और उसकी तारीखों का और शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। 9 जून को फर्स्ट ODI ढाका में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का। 11 जून को सेकंड ODI खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का, जबकि 14 जून को भी ढाका होस्ट करेगा 3rd ODI शेर बंगला स्टेडियम। इसके बाद दोनों टीमें चली जाएंगी चिटागोंग, और चट्टाग्राम जो स्टेडियम है वो होस्ट करेगा 17 जून से T20 सीरीज। पहला T20 17 जून को, सेकंड T20 19 जून को, जबकि 3rd T20 21 जून को खेला जाएगा। और इस तरह से 3 ODIs और 3 T20s ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश से खेले जाएंगे, और ये तारीखी सीरीज है। बांग्लादेश में बहुत खुशियां हैं इस सीरीज को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया, और बांग्लादेश बड़ा तरसता है। जाहिर है सारी एशियन टीम्स चाहती हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान भी, कि ऑस्ट्रेलिया हमारा दौरा करे। तो ऑस्ट्रेलिया अब 15 ईयर्स के बाद ये सीरीज होगी, और कहा जा रहा है कि टिकट्स जो बांग्लादेश में वो इसके यूं चुटकियों में जो बिकेंगे। क्योंकि मुझे याद है जब
2015 में भी जब बड़ी बड़ी टीम से बांग्लादेश का दौरा करना शुरू किया था तो बांग्लादेश में ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलते थे। वहां पर ये जो बूट होते हैं, जो आपको बताया, जो थोड़े कैमल्स लगा दी जाती हैं, उस तरह के होते थे। तो ये सुबह 8 बजे टिकट्स मिलते थे। थोड़ी थोड़ी तो लोग रात को 1-2 बजे आके वहां पर रात को ही लेट जाते थे या बैठ जाते थे ताकि सुबह जैसे ही खुले तो हमें टिकट मिल जाए। अच्छा, मुझे बांग्लादेश से कभी कभी थोड़ी थोड़ी जेलसी होती है और मुझे ऐसा फील आता है कि बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा क्रिकेट खेलता है और अच्छी सीरीज खेलता है हमेशा, जो है बड़ी टीमों के साथ इनके कभी ना कभी मैच चल ही रहे। वो आपका फिर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो कि जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का वो कमजोर है। जो भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, इस साल उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है, बड़ी कम सीरीजें फाइनलाइज की हुई है, कोई प्रॉपर तौर पर आपकी तैयारी नहीं है। अब आप देखो ना, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। सलमान अली आगा ने आज खुलकर बात की है और उन्होंने कल जो है उन्होंने खुलकर बताया था। उन्होंने ये कहा कि भाईजान मैं जो है वो फोकस जो है वो अपना कर रहा हूं ओडीआई के अंदर। T20 के हवाले से उन्होंने कहना था कि अब पाकिस्तान की जो T20 अगली सीरीज है वो लगभग दिसंबर में, यानी कि ये पूरी गर्मियां भी आप गुजार दे, अगली सर्दियां ये जो आएंगी उसका पीक होता है जब दिसंबर आता है, जारी बात है ठंड का पीक होता है, उसमें जाकर वो हिंट दे रहे हैं कि दिसंबर में जाकर पाकिस्तान की सीरीज है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जो है वो ये T20 सीरीज से फिलहाल रेस्ट भी अगर T20 में लेना पड़ा ओडीआई को फोकस करने के लिए, तो मैं जो अपना फोकस है वो 2027 के वर्ल्ड कप में करूंगा। जी देखिए, खबरें हमारे पास जो पहुंच रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो खबरें आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे सलमान अली आगा शायद T20 में कप्तानी ना करें, वो रिमूव हो जाएंगे। और अब खबर ये आ रही है कि क्योंकि वर्ल्ड कप में भी विद द बैट भी वो अच्छा नहीं कर सके थे, पीएसएल में भी इवन जो परसों जब आपको पता कराची का मैच था उसके बाद वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस टाइम भी वो ये बात कर रहे थे, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड बड़े सवाल हुए। एशिया कप में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो एशिया कप में भी कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं था। इवन पीएसएल में भी अगर आप देखो अभी तक 6 मैचेस में 84 रन बनाए हुए हैं, 14 की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के मारे हुए हैं। इवन उन्होंने कहा कि मेरी गलती है कि मैं बड़े कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने ये भी बात की थी कि पीएसएल में जिस तरह से यंगस्टर्स आ जाते हैं ये नहीं होता, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में। 1-2 मैचेस में अगर आप अच्छा करो पीएसएल में और आप आ जाओ, वो ठीक नहीं है। हाँ, जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर वो कम बैक कर रहे हैं उनके लिए पीएसएल फिर भी ठीक है कि कम बैक के लिए, लेकिन पहले आपको यहां से आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए यंगस्टर्स हैं, फिर उनको पूरा डोमेस्टिक खिलाना चाहिए और फिर उसके बाद उनको शामिल करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दी कि 2-3 केसेस हैं जो पीएसएल से डायरेक्ट आए और फिर बाद में वो इंटरनेशनली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन खबर यह आ रही है कि सलमान अली आगा क्योंकि रन्स आ नहीं रहे और अब लॉन्ग टाइम तक पाकिस्तान की T20 की जो सीरीज है वो नहीं है। खुद तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए वर्ल्ड कप 2027 बहुत अहमियत का हामिल है। जाहिर है ओडीआई में वो सबसे इस टाइम अगर आप बेस्ट परफॉर्मर कहो पाकिस्तान का ओडीआई में, वो आ गई हैं, और T20 में सबसे पैथेटिक प्लेयर अगर आप देखो तो वही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप के लिए अगर मुझे T20 छोड़ने भी पड़े, कुर्बानी करने पड़े, तो मैं अपनी जो तैयारियां ओडीआई की वो भरपूर रखने की कोशिश करूंगा। और वर्ल्ड कप किसी भी प्लेयर के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, तो मैं उसके लिए भरपूर तैयारियां करूंगा। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब ये सोच रहा है कि जो सलमान अली आगा हैं उनसे मूव ऑन किया जाए और जो 2028 का T20 वर्ल्ड कप है, जाहिर है उसकी तैयारियां तो आपको पता है कि शुरू थोड़ा लेट ही होंगी, क्योंकि आपका पहले 27 का वर्ल्ड कप है, सब फोकस उसके ऊपर है। हाँ, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स भी हैं, वो भी एक आपको पता है कि उस पर भी फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो T20 में तो वहां पर भी आपके पास चांस है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नए कप्तान पे जाना चाहते हैं। अब वो कौन कप्तान होगा? क्या ये शाहीन शाह अफरीदी पे दोबारा जाएंगे क्योंकि वो ओडीआई के भी कप्तान है, या कई किसी नए चेहरे के ऊपर लाइक सैयदा फरहान है जैसे वो रन बहुत बना रहे हैं, क्या उनकी तरफ सोच रखी जाएगी? या क्या शादाब खान को जो कि इंटरनेशनली विद द बॉल बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, पीएसएल में बहुत अच्छा करते हैं, उन पर बहुत क्रिटिसिज्म है, क्या उनके साथ पीसीबी जाएगा और फिर ये उड़ता तीर लेने वाली बात हो जाएगी? लेकिन अभी पीसीबी को फैसला लेना है। लेकिन ये बात तो अब नजर आ रही है कि 2028 में सलमान अली आगा कप्तान नहीं होंगे, यह फैसला पीसीबी भी कर चुका है। और हमने देखी है पीएसएल में भी कुछ वीडियोस जहां पे मोहसिन नकवी के साथ सलमान अली आगा बैठकर काफी गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए। और अब सलमान अली आगा का इस तरह से परसों जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर मुझे T20 छोड़ने पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, ये अंदिया देता है। लेकिन उन्होंने चेयरमैन से भी कुछ ना कुछ बात की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी T20 का कप्तान बनाए ना, एटलीस्ट उसकी T20 में जगह जरूर बनती हो। जिसको भी बनाए, आपने जिसको भी T20 की कप्तानी पर लाकर थोपा है ना, उसकी जगह कभी भी T20 में जस्टिफाई नहीं हो सकी, उसकी जगह ही नहीं बनती थी T20 में, वो कप्तान बन गया। ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डिक्लाइन होता है, क्योंकि फिर वो ये कोशिश करता है। इवन जो सलमान अली आगा पिछले कप्तानों से इस लिहाज से थोड़े बहुत बेहतर जरूर रहे हैं
कि उन्होंने वो ओपनिंग में नहीं घुसने की कोशिश की, अपने आप को जबरदस्ती नंबरों में नहीं डाला, लेकिन बाकी सब कप्तान जो भी थे वो हमेशा ये करते थे कि बस अपनी बैटिंग किसी तरह पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ना वो दूसरे नंबरों को आगे पीछे करते थे। अब आगे अगर आप देखें, एशिया कप पूरा उनको दिया गया, वो उसमें भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा सके। वर्ल्ड कप पूरा उनको दिया गया, वो उसमें भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा सके। पैचेस में वो T20 में जरूर परफॉर्म करते रहे, जो आपकी वो ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया, श्रीलंका में जाकर उन्होंने परफॉर्म कर दिया सीरीज में, लेकिन जो प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है ना वो उनसे नहीं कर सकते, बड़े इवेंट में नहीं परफॉर्म, ऐसा ही उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है, शाहिद खान अफरीदी ने जो अपनी सपोर्ट जो है वो दिखाई है। शापूर जादरान के नाम से ये खिलाड़ी हैं जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, अफगानिस्तान के पुराने वक्तों की अफगानिस्तान की टीम थी जिसके बॉलर थे, तो उनको जो है वो कैंसर हो गया और इस वक्त जो है वो कैंसर से एक जंग जो है लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनका इस टाइम जो हालत है वो काफी ज्यादा सीरियस है। देखिए बिल्कुल, शापूर जादरान जिन्होंने 44 ODIs और 36 T20s में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी किया, सन 2025 में जो कि पिछला साल था उसमें उन्होंने तमाम तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया था, थोड़ा सा सेहत भी उनकी खराब थी और उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और अगर आप उनकी सबसे बड़ी मेमोरी की बात करो तो सन 2015 का जो वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को पहली जीत मिली थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, उसका जो विनिंग रन था वो भी शापूर जादरान ने बनाया था और वो बड़ी विनिंग मेमोरी रहती है। आईसीसी हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट को जब भी दिखाता है तो हाईलाइट करता है। अफगानिस्तान बेशक पाकिस्तान के लिए नफरत रखते हैं, लेकिन हम कभी भी कोई, ये एक ह्यूमैनिटी है और इस पर हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ने भी बात की और उन्होंने कहा कि मैंने उनके जो भाई हैं शापूर जादरान उनसे कॉल पे बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और हर किस्म का सपोर्ट मैं और पाकिस्तान उनको देने को तैयार हैं। खबरें ये भी हैं कि जो जल्मी हैं उनके ऑनर जावेद आफरीदी, उन्होंने भी कहा है कि आप इनको पहले शौकत खानम जो हॉस्पिटल है यहाँ पे लेकर आए, यहाँ इलाज करें, और यहाँ पर उन्होंने शायद करवाया भी था पिछले कुछ टाइम में, लेकिन अब कहा गया कि जापान उनको लेकर जाया जाएगा। तो उन्होंने ये भी ऑफर कराई है कि जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। तो हम भी दुआ करेंगे कि वो जल्द से एहतियात हो जाएं, डिस्पाइट के अफगानिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के, और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी फैला रहा है, लेकिन जो इंसानियत है वो हम फिर भी इंसानियत का सोचते हैं और यही सबसे अच्छी चीज होती है। हर चीज के ऊपर आपको इंसानियत रखनी चाहिए और हम दुआ करेंगे कि वो जल्द से एहतियात हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है न्यूजीलैंड और जो बांग्लादेश है उनके दरमियान जो है वो ओडीआई सीरीज का आगाज हो गया है, जिस सीरीज के चलते आपको याद होगा कि पेशावर ज़ल्मी भी हर्ट हुई है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के जो मेन बॉलर्स हैं नाहीद राना वो भी जा चुके हैं और बांग्लादेश के भी सारे खिलाड़ी जो है इस सीरीज के चलते जो है वापस चले गए थे। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर जो है 247 रन लगाया, जिसमें निकल्स ने 68 रन की शानदार इनिंग खेली, विल यंग ने 30 रन बनाए और फैक्स क्रॉफ्ट जो है इन्होंने 58 बॉलों पे 59 रन बनाए, जिसकी बदौलत जो है न्यूजीलैंड 247 रन कर सका। और जब बांग्लादेश चेस करने के लिए आया तो चेजिंग इतनी आसान नहीं थी उनके लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमेशा वो फंसते हुए दिखते हैं। तो इसके बाद जब वो चेस करने के लिए आए तो जो इनके सैफ हसन है जो कि बड़े शानदार किस्म के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऊपर से जो है बांग्लादेश को बड़ा शानदार किस्म का जो आगाज है वो दिया, एक जबरदस्त किस्म की 50 बनाई, 76 बॉलों पे 57 रन उन्होंने बनाए। बाकी ना तंजीद हसन कुछ कर सके, ना इनके जो फेवरेट शैंटू हैं, जब शैंटू का नाम पुकारा जाएगा, जीरो पे गए, जब तक सूरज चांद रहेगा शैंटू के साथ इनका भी नाम रहेगा। तो शैंटू जो है वो 0 के ऊपर ऑल आउट हो गए। उसके बाद लितन दास आए, 68 बॉलों पर 46 रन की उन्होंने इनिंग खेली। हेरी डॉय के भी 50 जो है नाकाफी रहे और हार गया जी बांग्लादेश। देखिए यही बांग्लादेश थी जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी जब हमारी टीम गई थी, लेकिन अभी तो यह हुआ है कि जो न्यूजीलैंड है उसके आधे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, सेटनर, फिन आइलैंड, सैफर्ड वगैरह, आधे प्लेयर डैरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन वो पीएसएल खेल रहे हैं। और इसके बावजूद न्यूजीलैंड की ये कोई 20 टीम थी, लेकिन इसने बांग्लादेश को ट्रैश कर दिया उनके घर में। 247 पहले न्यूजीलैंड ने बनाया और फिर बांग्लादेश की टीम सिर्फ 221 बना सकी। इस तरह से 26 रन से इस मैच को अपने नाम बांग्लादेश करने में नाकाम रही और न्यूजीलैंड ने 26 रन से इस मैच में जीत हासिल की और 1-0 से लीड हासिल कर लिया। तो ये अफसोस की बात है कि हम इस बांग्लादेश की टीम को नहीं हरा सके घर पे, और न्यूजीलैंड की जो सी टीम थी, सारे प्लेयर्स उनके लीग्स खेल रहे हैं, सबको उन्होंने छुट्टियां दे दी, अपने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे उनको लेकर गए और बांग्लादेश को हरा दिया। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इस्लामाबाद के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि वो आप रहेगा एक फिक्सिंग वाला, चले फिक्सिंग वाला ही बता देते हैं। तो कनाडा की जो टीम है उनके ऊपर जब वो इल्जाम लग गया है मैच फिक्सिंग के हवाले से, ये जो T20 वर्ल्ड कप था इसमें वो शामिल थी। एसोसिएट जो टीम्स हैं वो आ तो जाती हैं, लेकिन नए से नया गंद भी वो घोलती हैं। अब ये क्या गंद घोला जी इन्होंने? देखें, बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। और जो कनाडा और न्यूजीलैंड का मैच था, कहा जा रहा है कि उसमें मैच फिक्सिंग हुई है। इसके अलावा और भी मैचेस के हवाले से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मैच मशकूक करार दे दिया गया।
आपको याद होगा कि बड़ा अच्छा कनाडा ने स्टार्ट दिया था। न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अफगानिस्तान की क्वालिफिकेशन भी डिपेंड कर रही थी और अफगानिस्तान भी दुआएं मांग रहा था कि किसी तरीके से जो कनाडा है वो जीत जाए ताकि न्यूजीलैंड हार जाए, तो उनका भी कुछ सिनेरियो वगैरह बन सकता था। और कनाडा ने 173 रन बोर्ड पे लगाए थे और एक टाइम पर लगा कि शायद ये चीजें न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो 30 रन पे उनके दोनों शाहकार ओपनर फिन एलन और सैफर्ड पवेलियन चले गए और अब ऐसा लगा कि भाई अब तो चीजें हक में आने जा रही हैं और न्यूजीलैंड फंस गया। लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी से, क्योंकि 15-16 ओवर्स में वो जो 174 का टारगेट था वो न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया। फिलिप्स ने हीरोइक खेला, रचिन रविंद्रा ने भी खेला, लेकिन वहां पे जो मशकूक चीज आईसीसी ने पकड़ी, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और जुमे को वो रिलीज हुई, जिसके बाद आईसीसी ने उस डॉक्यूमेंट्री के बाद एक्शन लेने का फैसला किया। जो इनके कप्तान थे बाजवा, जो आपको पता सिख साहब हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले भी कप्तान अपॉइंट किया गया था। उन्होंने बॉल पकड़ा 5 ओवर में, वो आए, पहले ही बॉल उन्होंने नो बॉल डाला और फिर उस ओवर में 14 रन दिए और फिर काफी बड़ा नो था वो। हाँ, और उसके बाद सारा जो मोमेंटम था वो न्यूजीलैंड के पास चला गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो जो कप्तान है उनके बाजवा, वो इस सब में मुंसलिक थे। इसके अलावा मलविस है, उसके अलावा जो कोचेस हैं उसके ऊपर भी नाम आ रहा है, प्लस जो कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी नाम आ रहा है। याद रहे कि आईसीसी वैसे भी कनाडा की जो बंद इंतजामिया है और बोर्ड में जो करप्शन है उससे बड़ा ही नाखुश है और आईसीसी इससे पहले जो कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके भी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है और उसको भी आईसीसी ने अपने रडार में रखा है। और अब ये डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई तो उनका जो कप्तान है और जो उनका हेड कोच है और पूरी जो कैनेडियन टीम है वो बैन भी हो सकती है। फिलहाल आईसीसी ने इस पर बात करने से मना कर दिया और कोई भी डिटेलिंग आईसीसी नहीं दे रहा, लेकिन आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट की जो टीम है वो कैनेडियन टीम से भरपूर तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आईसीसी जल्द इस पर रिपोर्ट जारी करेगा। अगर वो गिल्टी हो जाती हैं तो ना सिर्फ कनाडा के जो कप्तान है कनाडा के, उन पे बैन लग सकता है, बल्कि कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम पे भी पाबंदी लग सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अप लेवल यानी कि बोर्ड लेवल तक ये करप्शन और मैच फिक्सिंग हुई है 2020 वर्ल्ड कप 26 जो कि इंडिया में हुआ है। एसोसिएट टीम्स को आप डाल तो देते हैं लेकिन इनके गंद को बचाना भी जो है आपको, और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट जो इंडिया की जो बुकीज है उनकी भी नाम आ रहे हैं कि इसके अंदर जो भारतीय बुकीज हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इस्लामाबाद के हवाले से। तो इस्लामाबाद ने जो है वो न्यू प्लेयर जो है उसको साइन कर लिया है। पवन रत्नायक जो है वो आ गए हैं, भजन रिप्लेस कर गए हैं दीपेंद्र सिंह को। जी बिल्कुल जी, नेपाली लौंडे हैं दीपेंद्र सिंह, आपको पता है क्योंकि नेपाल और यूएई की सीरीज भी है तो वो जा चुके हैं इस्लामाबाद को छोड़कर। वैसे तो उस तरह से इनको मौका इतना नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो पवन रत्नायक हैं जो कि शुरू में उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने राब्ता किया था, उनका मानना यह था कि मैंने फोकस रेड बॉल पे करना और मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं श्रीलंका के लिए। हाँ, तो वो कहते हैं मैं रेड बॉल की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने पीएसएल खेलने से मना कर दिया था। लेकिन अब वो क्योंकि पार्शियली उनको बुलाया जा रहा है तो वो आने से राजी हो गए और अब पवन रत्नायक इस्लामाबाद यूनाइटेड को जल्द ज्वाइन करने जा रहे हैं दीपेंद्र सिंह जो कि नेपाली हैं उनकी जगह। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है एक और न्यू एंट्री हुई है भाई पीएसएल में, और वो आए हैं जी चंदीमल जो वो आए हैं और उन्होंने रिप्लेस कर दिया है बेवन जैकब को। जी देखें, बिल्कुल बेवन जैकब्स आपको पता है क्योंकि वो सीरीज खेलेंगे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, तो वो रवाना हो रहे हैं। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट पे दिनेश चंदीमल जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। कल उन्होंने कोयटा को ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन बात वही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी चुन कर जो थके हुए प्लेयर्स होते हैं, चुन कर थके हुए प्लेयर्स उनको वो चूज करके लेकर आती है। अब देखो चंदीमल टेस्ट क्रिकेटर हैं, T20 तो अब उनकी वैसे क्रिकेट कुछ बाकी नहीं है। अब आप उनको किस नंबर पे खिलाओगे, मिडिल ऑर्डर पे खिलाओगे, वो सिंगल और डबल वाले प्लेयर हैं, मतलब समझ नहीं आती। पहली साउथ सिकिल का बोझ उठाया नहीं जा रहा कोयटा ग्लैडिएटर से, और अब वो दिनेश चंदीमल का भी बोझ उठा रहे हैं। यही वजह कि फिर मजबूरी तौर पे वो सिर्फ 3 ही जो फॉरेन प्लेयर हैं वो खिलाते हैं, क्योंकि चौथा उस काबिल उनके पास होता ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल कोई अच्छी पिक है, किसी भी लीग में भी इनको मौका नहीं मिलता दिनेश चंदीमल को, ना T20 के प्लेयर हैं। इवन वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा ये बाहर बैठ गए थे, दिनेश चंदीमल जो मलिंगा थे वो कप्तान बन गए थे और श्रीलंका वर्ल्ड कप भी जीत गया था, तो इनकी तो जगह भी नहीं बनती। बहरहाल इनको शामिल कर लिया कोयटा ने। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।